सर वो क्या सर लगा रखी है? बिठाओ इसे गाड़ी में, ले चलो थाने, सब पता चल जाएगा। चलो एक सर बात अरे बहुत हो गया, निकलो मेरे घर से। ये घर मेरा और मेरी बेटी का है। मैं यहाँ किसी का हक छीनने नहीं आई हूँ नरमीन। नाम मत लो मेरा। और अगर तुम फौरन इस घर से नहीं निकली ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, चोरी का इल्जाम लगा दूंगी। क्या हो रहा है यहाँ? वही जो तुम्हारे आने से होना नहीं चाहिए था। ले जाओ अपनी माँ को यहाँ से। ये मेरे बाप का घर है, उनकी इजाजत से मैं यहाँ आई हूँ और अपनी मर्जी से जाऊंगी। बाप? वही बाप ना जिसकी तुमने कभी शक्ल नहीं देखी थी जिंदगी में। तुम्हारी माँ। आपको जो कहना है आप मुझे कहें, मेरी माँ को कुछ ना कहें। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है ना तो निकल जाओ मेरे घर से। दफा हो जाओ तुम दोनों। सब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मैं कहीं चली जाऊंगी। आपको कहाँ जाना है अम्मी? मैं आपके साथ चलूंगी। ये तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हें पूरा हक है यहाँ रहने का। पूरी जिंदगी मैं आपके लिए तरसी हूँ। माँ को माँ कहने के लिए जबान तरसी है। जब आप मेरे सामने तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? जब किसी इंसान को रिश्तों की अहमियत वक्त सिखाए तो उसके लिए वो रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं। अब बताएं कहाँ जाना है? जहां से निकलने की मैंने पहले एक और गलती की थी। तारा और राहा कहाँ है? जी सर वो अंदर हैं। लेकर आओ उन्हें। तुम तो उन्हें भगा कर लाए हो ना? नहीं सर, वो उन्हें अपने घर से निकाल दिया गया सर, तो मैं बस उन्हें यहाँ ले आया। झूठ बोलते हो तो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर, और वो मेरी बीवी और बेटी है। तो ठीक है, ले आओ उसे बाहर। जी जी मैं बस अभी आता हूँ। तारा, राहा बेटा, क्या मुसीबत है? क्यों इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो? कहाँ गए ये दोनों? मुझे क्या पता कहाँ गए हैं, और ये तुम मजनुओं की तरह क्यों चला रहे हो? नरमीन, तारा और राहा कहाँ हैं? मुझे क्या पता कहाँ है, अपने कमरे में होंगी। और कबीर, वैसे तुमने उससे अब तक किस बुनियाद पे रिश्ता जोड़े रखा है? तो तुम क्या चाहती हो, रिश्ता तोड़ दूं? क्यों तोड़ूं भाई, बीवी है मेरी। बहुत पछताओगे तुम कबीर, बहुत पछताओगे। पछता तो रहा हूं, लेकिन तुमसे शादी करके। अब पुलिस जो आई है, क्या जवाब दूं? हमारे घर आई है पुलिस? कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? पुलिस ये कहाँ से आ गई? मुझे पता होता तो मैं कुछ कहती ही ना। अगर वो दोनों मिल गई और मेरा बता दिया तो पुलिस तो गड़े मुर्दे निकाल लेती है। कहीं खाला जान वाली बात भी बाहर निकली तो। लेकिन वो तो एक्सीडेंट था, जानबूझकर थोड़ी किया था मैंने। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? तुम तो उन्हें अपने साथ लाने वाले थे, कहाँ है वो? सर वो क्या सर लगा रखी है?
बिठाओ इसे गाड़ी में, ले चलो थाने, सब पता चल जाएगा। चलो एक सर भाग। अरे मैंने तुमसे कहा था ना तारा, तुम जब चाहना यहाँ आना, शेल्टर होम के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। इसीलिए आ गई। अब लगता है जिंदगी की शाम भी यहीं गुजरेगी। कुछ तो कशिश है इस जगह। अब ऐसा तो मत कहो सितारा। अपनी बेटी को भी लेकर आई हूं इस बार साथ। 20 साल पहले अपनी बेटी की खातिर जिस जगह को छोड़कर यहाँ आई थी, वहीं पे इसे लाना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। काश मैं अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश रखती ही नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं भी इसकी जिम्मेदार हूँ। मैंने ही तुम्हारे दिल में उम्मीद की किरण जगाई थी कि जाओ अपनी बेटी को देखो, उससे मिलो एक बार। शायद मैं ही। तुम तो सिर्फ मेरा गम कम करने की कोशिश कर रही थी ना। अपनी बेटी को एक नजर देख ले कि तड़प ने मुझे एक पल भी चैन से जीने नहीं दिया। अम्मी, आप इतने टाइम से मिलने और मुझे देखने की आस में रह रही थी, मेरे लिए यही काफी है। बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे खातिर बहुत गम झेले हैं। मेरी अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसकी ममता को ठंडक दे और तुम्हारे नसीब अच्छे करे। बेटा, ये जगह सिर्फ मुसीबत के मारों के लिए पनाह गाह है, और जब उन मुसीबत के मारों को कोई अच्छी जगह मिल जाती है तो वो यहाँ से चले जाते हो। तारा, तुम इसको लेकर कमरे में जाओ, काफी देर हो गई है। बाकी बातें सुबह करेंगे। आओ बेटा। लगता नहीं कि तारा की बेटी को ज्यादा अरसे यहाँ रह पाएगी। खुदा इसकी ममता को ठंडक दे। साहब साहब साहब, मुझे मुझे किस जुर्म की वजह से अंदर बंद किया है? भाई अगवा का केस है, रात को बताया था। भूलने की बीमारी है क्या? चल, एसओ साहब बुला रहे हैं, बाहर आ जा। देखते हैं कितना दम है तुझमें। क्या मतलब? आ जाए, चलें।